नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे पंचाशः सर्ग अर्थात 55वां सर्ग अरण्यकांड से। और इस सर्ग में रावण कराएगा सीता को अपने अंतःपुर के दर्शन और बल डालेगा उन पर अपनी भार्या बनने के लिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। संदिश्य राक्षसान् घोरान् रावणो अष्टौ महाबलान् आत्मानं बुद्धिवैक्लव्यात् कृतकृत्यं मन्यत। स चिन्तयानो वैदेहीं कामबाणैः प्रपीडितः प्रविवेश गृहं रम्यं सीतां द्रष्टुम् अभित्वरन्। स प्रविश्यतु तद्वेश्म रावणो राक्षसाधिपः अपश्यद् राक्षसी मध्ये सीतां दुःखपरायणाम्। अश्रुपूर्णमुखीं दीनां शोकभारावपीडितां वायुवेगैरिवाक्रान्तां मज्जन्तीं नामर्णवे। मृगयूथपरिभ्रष्टां मृगीमशभिरिवावृताम् अधोगतमुखी सीतां तामभ्येत्य निशाचरः। तो रावण ने 8 महाबली भयंकर राक्षसों को जनस्थान में गुप्तचर के रूप में जाने की प्रेरणा दे दी है। उसकी विपरीत बुद्धि उससे न जाने क्या क्या कार्य करा रही है। वह विदेह कुमारी सीता का स्मरण करके काम बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहा था, अतः उन्हें देखने के लिए उसने बड़ी उतावली के साथ अपने रमणीय अंतःपुर में प्रवेश किया। उस भवन में प्रवेश करके राक्षसों के राजा रावण ने देखा कि सीता राक्षसियों के बीच में बैठकर दुख में डूबी हुई हैं। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है और वे शोक के दुस्सह भार से अत्यंत पीड़ित एवं दीन हो वायु के वेग से आक्रांत हो समुद्र में डूबती हुई नौका के समान जान पड़ती हैं। मृगों के यूथ से बिछुड़कर कुत्तों से घिरी हुई अकेली हरिणी के समान दिखाई देती हैं। शोकवश दीन और विवश हो नीचे मुंह किए हुए बैठी हुई सीता के पास अब रावण जा पहुंचा। ताम तो शोकवशाद दीनाम वशाम राक्षसाधिपः सबलाद् दर्शयामास गृहं देवा गृहोपमम्। हर्म्य प्रासाद संबाधं स्त्रीसहस्रनिषेवितं नानापक्षिगणैर्जुष्टं नानारत्नसमन्वितं दान्तकैस्तापनीयैश्च स्फाटिकैराजतैस्तथा वज्रवैदूर्यचित्रैश्च स्तम्भैर्दृष्टिमनोरमैः दिव्यदुन्दुभिर्निर्घोषं तप्तकाञ्चनभूषणं सोपानं काञ्चनं चित्रमारुरोह तया सह दान्तकाराजताश्चैव कवाक्षाः प्रियदर्शनाः हेमजालावृताश्चासंस्तत्र प्रासादपङ्क्तयः। तो सीता शोकवश विवश हो अपना मुंह नीचे किए हुए बैठी थी। तभी रावण ने जबरदस्ती उन्हें अपने देवगृह के समान सुंदर भवन का दर्शन कराया। वो ऊंचे ऊंचे महलों और 7 मंजिले मकानों से भरा हुआ था। उसमें सहस्रों स्त्रियां निवास करती थीं। झुंड के झुंड नाना जाति के पक्षी वहाँ कलरव करते थे। नाना प्रकार के रत्न उस अंतःपुर की शोभा बढ़ाते थे। उसमें बहुत से मनोहर खंभे लगे थे
जो हाथी दांत, पक्के सोने, स्फटिक मणि, चांदी, हीरा और वैदूर्य मणि यानी नीलम से जटित होने के कारण बड़े विचित्र और सुंदर दिखाई देते थे। उस महल में दिव्य दुंदुभियों का मधुर घोष होता रहता था। उस अंतःपुर को तपाए हुए सुवर्ण के आभूषणों से सजाया गया था। रावण सीता को साथ लेकर सोने की बनी हुई विचित्र सीढ़ी पर चढ़ा। वहाँ हाथी दांत और चांदी की बनी हुई खिड़कियाँ थीं जो बड़ी सुहावनी दिखाई देती थीं। सोने की जालियों से ढकी हुई प्रासाद मालाएं भी दृष्टिगोचर हो रही थीं। सुधामणि विचित्राणि भूमि भागानि सर्वशः दशग्रीवः स्वभवने प्रादर्शयत मैथिलीं दीर्घिकाः पुष्करिण्यश्च नानापुष्पसमावृताः रावणो दर्शयामास सीतां शोकपरायणां दर्शयित्वा तु वैदेहीं कृत्स्नं तद्भवनोत्तमम् उवाच वाक्यं पापात्मा सीतां लोभितुम् इच्छया दशराक्षसकोटयश्च 22 रथाः पराः वर्जयित्वा जरावृद्धान् बालांश्च रजनीचरान् तेषां प्रभुरहं सीते सर्वेषां भीमकर्मणां सहस्रमेकमेकस्य मम कार्यपुरःसरम्। तो रावण अपने महल के सीता को जबरन दर्शन करा रहा है। उस महल में जो भूभाग फर्श जो थे वे सुर्खी चूने के पक्के बनाए गए थे, यानी लाल रंग के चूने के थे और उसमें मणियाँ जड़ी गई थी जिनसे वे सब के सब बड़े विचित्र दिखाई देते थे। दशग्रीव ने अपने महल की वे सारी वस्तुएं मैथिली को दिखाईं। रावण ने बहुत सी बावड़ियाँ और भांति भांति के फूलों से आच्छादित बहुत सी पोखरियाँ भी सीता को दिखाईं, लेकिन सीता वो सब देखकर भी शोक में डूबी रहीं। देखकर भी कुछ नहीं देखा उन्होंने। वह पापात्मा निशाचर विदेह नंदिनी सीता को अपना सारा सुंदर भवन दिखाकर उन्हें लुभाने की इच्छा से फिर इस प्रकार कहने लगा। बोला, हे सीते, मेरे अधीन 32 करोड़ राक्षस हैं। यह संख्या बूढ़े और बालक निशाचरों को छोड़कर बताई गई है। भयंकर कर्म करने वाले इन सभी राक्षसों का मैं ही स्वामी हूँ। अकेले मेरी सेवा में 1000 राक्षस रहते हैं। सौभाग्य होगा तुम्हारा यदि तुम मेरी भामिनी अर्धांगिनी बनना स्वीकार करो। यदिदं राज्यतंत्रं मे त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं जीवितं च विशालाक्षि त्वं मे प्राणैर्गरीयसि बहवीनाम् उत्तमस्त्रीणां मम यो असौ परिग्रहः तासां त्वमीश्वरी सीते मम भार्या भव प्रिये साधु किं ते अन्यथा बुद्ध्या रोचयस्व वचो मम भजस्व माभितप्तस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि परिक्षिप्ता समुद्रेण लङ्केयं शतयोजना नेयं दर्शयितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः न देवेषु न यक्षेषु न गन्धर्वेषु नरर्षिषु अहं पश्यामि लोकेषु यो मे वीर्यसमो भवेत्। आगे कहता है रावण सीता से, हे विशाल लोचने, मेरा यह सारा राज्य और जीवन तुम पर ही अवलंबित है, अथवा यह सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित है। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। हे सीते, मेरा अंतःपुर मेरी बहुत सी सुंदरी भार्याओं से भरा हुआ है
तुम उन सब की स्वामिनी बनो प्रिय, मेरी भार्या बन जाओ। मेरे इस हितकर वचन को मान लो, इसे पसंद करो। इससे विपरीत विचार को मन में लाने से तुम्हें क्या लाभ होगा? मुझे अंगीकार करो, मैं पीड़ित हूँ, मुझ पर कृपा करो। समुद्र से घिरी हुई इस लंका के राज्य का विस्तार 100 योजन है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी इसे ध्वस्त नहीं कर सकते। देवताओं, यक्षों, गंधर्वों तथा ऋषियों में भी मैं किसी को ऐसा नहीं देखता जो पराक्रम में मेरी समानता कर सके। राज्य भ्रष्टेन दीनेन तापसेन पदातिना किम करिष्यसि रामेण मानुषेणाल्प तेजसा। भजस्व सीते मामेव भरताहं सदृशस्तव। यौवनं त्वध्रुवं भीरुरमस्वेह मया सह। दर्शने मा कृथा बुद्धिं राघवस्य वरानने। कास्य शक्तिरिहा गन्तुमपि सीते मनोरथैः। न शक्यो वायुराकाशे पाशैर्बद्धुं महाजवः। दीप्यमानस्य वाप्यग्निर्ग्रहीतुं विमलाः शिखाः। त्रयाणामपि लोकानां न तं पश्यामि शोभने। विक्रमेण नयेद्यस्त्वां मद्बाहु परिपालिताम्। तो रावण अपने पराक्रम की, अपने ऐश्वर्य वैभव की प्रशंसा करते नहीं थक रहा है। सीता को लुभाने का हर प्रयास कर रहा है। बोलता है आगे, सीते तुम मुझे ही अपनाओ, केवल मैं तुम्हारे योग्य पति हूँ, छोड़ दो उस राम को। हे भीरु, अर्थात क्यों डरती हो? जवानी सदा रहने वाली नहीं है, अतः यहाँ रहकर मेरे साथ रमण करो, आनंद उठाओ इसका। हे वरानने सीते, अब तुम राम के दर्शन का विचार छोड़ दो। उस राम में इतनी शक्ति कहाँ है कि यहाँ तक आने का मनोरथ भी कर सके। आकाश में महान वेग से बहने वाली वायु को रस्सियों में बांधा नहीं जा सकता, अथवा प्रज्वलित अग्नि की निर्मल ज्वालाओं को हाथों से पकड़ा नहीं जा सकता। हे शोभने, मैं तीनों लोकों में किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो मेरी भुजाओं से सुरक्षित तुमको पराक्रम करके यहाँ से ले जा सके। लंकायाः सुमहद्राज्यम् इदं त्वमनुपालय। त्वत्प्रेक्षा मद्विधाश्चैव देवाश्चापि चराचरम्। अभिषेक जल क्लिन्ना तुष्टा च रमयस्व च। दुष्कृतं यत्पुरा कर्म वनवासेन तद्गतम्। यच्च ते सुकृतं कर्म तस्येह फलमाप्नुहि। इह सर्वाणि माल्यानि दिव्यगन्धानि मैथिली। भूषणानि च मुख्यानि तानि सेव मया सह। पुष्पकं नाम शुश्रोणि भ्रातुर्वै श्रवणस्य मे। विमानं सूर्यसङ्काशं तरसा निर्जितं रणे। विशालं रमणीयं च तद्विमानं मनोजवम्। तत्र सीते मया सार्धं विहरस्व यथा सुखं। वदनं पद्मसङ्काशं विमलं चारुदर्शनम्। आगे कहता है रावण सीता से कि लंका के इस विशाल राज्य का अब तुम ही पालन करो। मुझ जैसे राक्षस, देवता तथा संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारे सेवक बनकर रहेंगे। स्नान के जल से आर्द्र अथवा लंका के राज्य पर अपना अभिषेक कराकर उसके जल से आर्द्र होकर संतुष्ट हो तुम अपने आप को क्रीड़ा विनोद में लगाओ। तुम्हारा पहले का जो दुष्कर्म था वह वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो गया। अब जो तुम्हारा पुण्य कर्म शेष है उसका फल
तुम्हें यहाँ भोगना है। हे मिथिलेश कुमारी, तुम मेरे साथ यहाँ रहकर सब प्रकार के पुष्पहार, दिव्य गंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन करो। सुंदर कटि प्रदेश वाली है सुंदरी, वह सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला पुष्पक विमान मेरे भाई कुबेर का था, उसे मैंने बलपूर्वक जीता है। यह अत्यंत रमणीय, विशाल तथा मन के समान वेग से चलने वाला है। हे सीते, तुम उसके ऊपर मेरे साथ बैठकर सुखपूर्वक विहार करो। हे वरारोहे सुमुखी, तुम्हारा यह कमल के समान सुंदर, निर्मल और मनोहर दिखाई देने वाला मुख शोक करने लायक नहीं है। शोक से पीड़ित होने के कारण शोभा नहीं पा रहा है। शोकार्तम तो वरारोहे न भ्राजति वरानने, एवं वदति तस्मिन् सा वस्त्रान्तेन वरांगना। पिधायेन्दुनिभं सीता मन्दमश्रूण्यवर्तय, ध्यायन्तीं तामिवास्वस्थां सीतां चिन्ताहत प्रभाम्। उवाच वचनं वीरो रावणो रजनीचरः, अलं व्रीडेन वैदेही धर्मलोपकृतेन ते। आर्षोऽयं देवि निष्पन्दो यस्त्वामभिभविष्यति, एतौ पादौ मया स्निग्धौ शिरोभिः परिपीडितौ। प्रसादं कुरु मे क्षिप्रं वश्यो दासोऽहमस्मि ते। इमाः शून्या मया वाचः शुष्यमाणेन भाषिताः। न चापि रावणः काञ्चिन्मूर्ध्ना स्त्रीं प्रणमेतः। एवमुक्त्वा दशग्रीवो मैथिलीं जनकात्मजां, कृतान्तवशमापन्नो ममेयमिति मन्यते। तो रावण जब ऐसी बातें कहने लगा, तब परम सुंदरी सीता देवी चंद्रमा के समान मनोहर अपने मुख को आंचल से ढककर धीरे धीरे आंसू बहाने लगी। सीता शोक से अस्वस्थ सी हो रही थी, चिंता से उनकी कांति नष्ट सी हो गई थी और वे भगवान राम का ध्यान करने लगी थी। उस अवस्था में उनसे वह निशाचर रावण पुनः इस प्रकार कहने लगा। बोला, हे विदेह नंदिनी, अपने पति के त्याग और परपुरुष के अंगीकार से जो धर्मलोप की आशंका होती है, उसके कारण तुम्हें यहाँ लज्जा नहीं होनी चाहिए। इस तरह की लाज व्यर्थ है। हे देवी, तुम्हारे साथ जो मेरा स्नेह संबंध होगा, यह आर्ष धर्मशास्त्रों द्वारा समर्थित है। अब इस बात को कहकर रावण सीता को धोखा देना चाहता है। वास्तव में ऐसे पापपूर्ण कृत्यों का समर्थन धर्मशास्त्रों में कहीं नहीं बताया गया है। कुंवारी कन्या का बलपूर्वक अपहरण शास्त्रों में राक्षस विवाह कहा गया है, किंतु वह भी निंद्य ही माना गया है। यहाँ तो वह भी नहीं है, और विवाहिता सती साध्वी का अपहरण तो उससे भी घोर पाप माना जाता है। इसी पाप से सोने की लंका मिट्टी में मिल गई और रावण दल बल कुल परिवार सब कुछ सहित नष्ट हो गया। स्त्री मोहवश रावण ऐसी भी बातें सीता से कह रहा है जो धर्म सार्थक नहीं है। आगे कहता है रावण कि तुम्हारे इन कोमल एवं चिकने चरणों पर मैं अपने ये 10 मस्तक रख रहा हूँ। अब शीघ्र मुझ पर कृपा करो, मैं सदा तुम्हारे अधीन रहने वाला दास हूँ। मैंने कामाग्नि से संतप्त होकर ये बातें कही हैं। ये शून्य न हो, ये निष्फल न हो, ऐसी कुछ कृपा करो मुझ पर, क्योंकि रावण किसी स्त्री को सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करता, केवल तुम्हारे सामने इसका मस्तक झुका है। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर काल के वशीभूत हुआ रावण मन ही मन मानने लगा कि अब मेरे अधीन हो गई। लेकिन सीता का उत्तर अभी बाकी था, जिसे हम सुनेंगे अगले सर्ग में। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में
ये 55वां सर्ग हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 55 सर्गः। ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां